Hello everyone, so in this video we are going to talk about the strategies related to the paper number 3, which is business mathematics, logical reasoning and statistics. So without any further delay, let's get started. So I have scored 92 out of 100 in this paper and I was able to complete the whole exam within one and a half hour because my speed was very good. So I am going to share the tips which you can also implement and increase your speed and accuracy. First of all, focus on the ICI module. रियली बिकॉज मैथ्स में अगर आप कुछ भी एडिशन बुक लेने जाओगे तो वहां पे हर तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि इररेलेवेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल पर और आईसीआई मॉड्यूल को फर्स्टली फोकस करना है, उसके बाद आप स्कैनर पर जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करने वाला। मैंने भी सिर्फ यही 2 चीजें करके गया था और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। और आपको अगर करना है तो आईसीआई मॉड्यूल के जो पूरे क्वेश्चन है वो करने हैं। एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो है वो कुछ चैप्टर्स का आपको करके जाना है। जैसे कि मैं बात करूं टाइम वैल्यू मनी, उसका एडिशन आपको करके जाना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के एडिशन में है तो बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन वो आपको प्रैक्टिस से बहुत ही आसानी से होने लगेंगे और वो इररेलेवेंट नहीं है। अगर मैं बात करूं पहला चैप्टर, तो पहले चैप्टर की जो एडिशनल क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे इररेलेवेंट चीजें भी हैं। तो अगर आप उसको ना करके स्कैनर करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। चैप्टर 2 के भी एडिशनल क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पेपर से मेल नहीं खाती। कोई भी जरूरत नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे तो इट इज वेरी गुड। बट उसके लिए भी मैं आपको स्कैनर सजेस्ट करूंगा। आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप एडिशन को छोड़कर स्कैनर कर सकते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3, इसी तरीके से आप कुछ कुछ चैप्टर्स के एडिशन करना चाहें तो करिए, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी और परम्यूटेशन के जरूर करके जाना इन द मैथमेटिक्स पार्ट। फिर उसके बाद में बात करूं लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पास कराने के लिए अगर आपकी मैथ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो लॉजिकल रीजनिंग में मैं सजेस्ट करूंगा आप पूरा आईसीआई मॉड्यूल करके जाना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। कुछ मिस्टेक्स हैं क्वेश्चंस में, लेकिन उन क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। पहले आप आईसीआई मॉड्यूल करिए, मैं आगे बात करने वाला हूँ कि आपको एडिशन में क्या करना है अगर आप पूरा आईसीआई मॉड्यूल कर चुके हैं तो। लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग पार्ट हो सकता है क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं अगर आप आईसीआई मॉड्यूल पूरा करके गए अच्छे से और कुछ एडिशनल क्वेश्चन करके गए तो वो बहुत ही आसानी से आपका हो जाएगा और विद इन टाइम हो जाएगा। सो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा लॉजिकल रीजनिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, लास्ट में नहीं शुरू से ही उसको प्रैक्टिस करते हुए चलना। और स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में भी एडिशनल जो क्वेश्चन है ना वो मैं किसी भी चैप्टर के सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी अगर आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर उठा रहे हैं बहुत ही कम लोगों को उठाना चाहिए जो आगे चल के मतलब उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आप शुरू में कर लोगे ठीक है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है उन चैप्टर्स के लिए। तो प्रोबेबिलिटी अगर आप कर रहे हैं तो उसके एडिशनल क्वेश्चन आपको करने हैं, अगर थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं तो उसके एडिशनल क्वेश्चन आपको करने हैं। बाकी मैं किसी भी चैप्टर के लगभग एडिशनल क्वेश्चन सजेस्ट नहीं करूंगा। कोरिलेशन के आप एडिशनल क्वेश्चन जरूर करके जाना, इंडेक्स नंबर के एडिशनल क्वेश्चंस आपको नहीं करने चाहिए। तो एडिशनल क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर के ही करने हैं, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और कोरिलेशन। एंड अगर आप थोड़ा बहुत आप देखना चाहें तो पहले चैप्टर के देख सकते हैं, दैट्स इट। इसके आगे आपको कोई भी देखने की जरूरत नहीं है। सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं आईसीआई मॉड्यूल में और अंदर भी बहुत सारी थ्योरी है तो वो पढ़ लो यार, वो बहुत ज्यादा है। एडिशनल क्वेश्चन आप करने जाओगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हटा दिए गए हैं, एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, लेकिन उसके रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं। आपको टॉपिक बुक में नहीं पढ़ने को मिलेगा लेकिन उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन वो पेपर में नहीं आएंगे, तो उनको करने का आपको कोई बेनिफिट होने नहीं वाला। सो उसको स्किप कर देना, जो मैंने बोले हैं बस उनको एडिशनल क्वेश्चंस को करके जाना। जब आप आईसीआई मॉड्यूल पूरा कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं, जैसे कि मैंने बोला उन चीजों को कर लिया आपने और सारी चीजें कर ली हैं, तो उसके बाद आपको स्कैनर्स लेने हैं। स्कैनर कोई सा भी आप ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसमें पास 10 ईयर्स के क्वेश्चन हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 10 साल तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। अगर आप लास्ट से शुरू करना मतलब जैसे नवंबर 2022 के किए, फिर मई 2020, मतलब पीछे से आपको रिवर्स ऑर्डर में चलते हुए जाना है तो आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत में ऐसे टॉपिक्स थे जो अब एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, तो अगर आप उनको ना भी करें तो चल जाएगा, इसलिए आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना। लेकिन अगर आप पूरे 10 ईयर्स के कर लेंगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। स्कैनर से होगा क्या, देखो स्कैनर में क्या होता है ना, एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि आप स्कैनर कर लोगे और फिर उसके बाद जब आईसीआई मॉड्यूल फिर से करोगे ना एज अ रिविजन, तो वहां पे आप ध्यान दोगे कि मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करूं जो कि पेपर में बहुत ज्यादा बार आ चुके हैं। सच में आपको पूरे पेपर का आइडिया होगा कि किस तरीके का पेपर आने वाला है अगर आप स्कैनर बहुत अच्छे से करके जाएंगे तो। आफ्टर आईसीआई मॉड्यूल, देखो आईसीआई मॉड्यूल अच्छे से नहीं किया हुआ है तो स्कैनर करने का कोई भी बेनिफिट आपको पेपर में मिलने नहीं वाला। सो आपको पहले आईसीआई मॉड्यूल करना है, फिर उसके बाद स्कैनर्स पर ध्यान देना है। स्पीड एंड एक्यूरेसी, देखो स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एटलीस्ट इन द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। देखो इकोनॉमिक्स में स्पीड का कोई भी लेना देना नहीं है, किसी भी बच्चे का पेपर छूटेगा नहीं अगर उसको आता है तो, लेकिन मैथ्स में आते हुए भी बच्चों का पेपर छूट जाता है एंड द रीजन इज कि वो प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करके जाते हैं। अगेन
प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेस्ट देने हैं, बहुत सारे टेस्ट देने हैं, हद से ज़्यादा। बहुत ज़्यादा जब टेस्ट दोगे ना इस सब्जेक्ट के लिए, आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी बनेगी और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी बनेगी। देखो कैलकुलेटर का हम इस्तेमाल करना सीख तो जाते हैं, लेकिन हम उनको यूज़ करने की जो स्पीड होती है ना, वो हम घर पे रिवीजन टाइप में नहीं सीख सकते। जब हम टेस्ट देंगे तभी हम सीख सकते हैं कि उसकी स्पीड कैसे उसको यूज़ करना है, उसकी स्पीड हमें कैसे मेंटेन करके रखनी है और सही कैसे करना है। मैं सच बताऊं तो मेरा कैलकुलेटर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं बहुत अच्छे से कैलकुलेटर को यूज़ करता हूं। सो वो मेरे को तभी आया जब मैंने खुद से प्रैक्टिस करना शुरू किया। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं ऑब्वियसली, तो वहां से आप सीख सकते हैं, लेकिन सीखिए जरूर, क्योंकि कैलकुलेटर सिर्फ मैथ्स में नहीं, आपको इकोनॉमिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, और अकाउंट्स के लिए तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कैलकुलेटर एक ओवरऑल आपकी स्पीड बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपका हाथ उस पर बैठ गया है तो आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी इससे मेंटेन होगी। नंबर ऑफ टेस्ट आपको कितने देने चाहिए, तो नंबर ऑफ टेस्ट का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जो बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा टेस्ट अगर मैंने किसी सब्जेक्ट के दिए थे तो वो ये सब्जेक्ट था। एंड द रीजन वाज मेरे टीचर बहुत ज्यादा टेस्ट लेते थे, और मुझे लगता है कि उनसे बहुत ज्यादा मेरे को बेनिफिट भी हुआ, क्योंकि बहुत ही कम बच्चों का पेपर पूरा हो पाता है। मैं 95 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया था, और वो 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि 2 क्वेश्चंस की तो प्रिंटिंग मिस्टेक आई थी हमारे अटेम्प्ट में, और फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन को प्रिंटिंग मिस्टेक करने के बाद 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स आ गए थे। वो तो यार आएंगे ही, तो वो मैंने नहीं किए थे। टोटल 5 क्वेश्चन मैंने नहीं किए थे, 95 मैंने करे, जिसमें से 2 गलत गए और मेरे 92 आए हैं मार्क्स। तो इससे आपको पता चल सकता है कि मेरी स्पीड भी अच्छी थी और एक्यूरेसी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो इसीलिए आपको भी इन दोनों को मेंटेन करने के लिए टेस्ट बहुत ज्यादा देने पड़ेंगे। टेस्ट अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो टेस्ट आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं। कुछ नहीं तो यार आप आईसीए मॉड्यूल के ही 10 क्वेश्चन मार्क करके टेस्ट दे दो, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और उसको नहीं करना तो यार आईसीए मॉड्यूल के बाद आप जब स्कैनर करोगे तो स्कैनर का कोई भी एक अटेम्प्ट लिया और उसको एज अ टेस्ट दे दिया, दैट्स इट। जैसे अगर मैं बोलूं मई 2022 का अटेम्प्ट आपने उठाया, मई 2022 के जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चन है उसको एज अ टेस्ट लिया, हो गए प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो मटेरियल कभी भी कम नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। थे बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि विदाउट मैथ्स है तो क्या करना चाहिए। तो विदाउट मैथ्स हो यार तो स्टैटिस्टिक्स पूरा करके जाना, लेकिन प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ देना। लॉजिकल रीजनिंग पूरी करके जानी है, और मैथ्स में आपको कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स करने हैं। सच में मैथ्स को बहुत ज्यादा टच करने की जरूरत नहीं है। सेट्स कर लेना, बहुत ही छोटा चैप्टर है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो 100% करके ही जाना है। परम्यूटेशन थोड़ा बहुत देखना, लेकिन अगर आपको अच्छा ना लगे तो उसको स्किप कर देना। फिर उसके बाद इक्वेशन और पहला चैप्टर करके जरूर चले जाना। अगर आप ये सब भी करके जाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप देख लेना पेपर में, क्योंकि आपका 60 मार्क्स का वहां से और 22-25 मार्क्स का यहाँ से कवर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल एग्जाम आपके लिए 85 मार्क्स का आएगा। अब उस 85 में से एटलीस्ट आपको 60 तो अटेम्प्ट करके आने ही है, जिसमें आपके 50-55 करेक्ट हों तो आप पास हो जाएंगे, और अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं एक और चीज की, तो आपको फॉर्मूला शीट भी बना के रखनी चाहिए। फॉर्मूला शीट मैंने भी बना के रखी थी। फॉर्मूला शीट में क्या था कि बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, बट जो खुद से आप फॉर्मूला शीट बनाओगे ना हर एक चैप्टर से रिलेटेड, तो वो आपको अलग ही बेनिफिट देगी। अगर आप किसी का पीडीएफ देखते हैं ना तो उसमें इतना ज्यादा आपने ध्यान नहीं दिया होता, क्योंकि आपने खुद से फॉर्मूले नहीं लिखे, आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है। जब आप खुद से फॉर्मूले लिखे एक शीट लिखोगे और बार बार उसको पढ़ोगे तो आपका खुद ब खुद सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। एट द एंड आपको सिर्फ फॉर्मूले से ही चैप्टर रिवाइज होने लगेगा। कोरिलेशन एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप उसमें फॉर्मूलों को रिवाइज करोगे ना और कुछ कुछ हाईलाइट पॉइंट, तो वो पूरा चैप्टर ऐसे ही रिवाइज हो जाता है 15 से 20 मिनट में। तो इसीलिए फॉर्मूला शीट होना एक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस वीडियो में मेरे को लगता है मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती थी उनके बारे में बात करी है। और अगर आपको कोई और भी चीज पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जरूर से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मैंने हमेशा कमेंट्स की रिप्लाई करी है, तो अगर आप भी कमेंट करेंगे तो मैं जरूर उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो अपने सीए एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करना जिनको इसकी नीड है। सो टिल देन बाय।